Okay, students. So the question is compound interest for second year is 175. Compound interest for fourth year is 343. We have to find the principal and the rate. अब देखिए इसमें बस एक छोटा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है जो कि आप सबको पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट स्टूडेंट्स इट इज लाइक अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. तो अगर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमें 175 गिवन है, तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा स्टूडेंट्स दैट विल बी 175 इंटू समथिंग, है ना. क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब आप हर बारी एक कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, राइट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेट्स से 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन. यू कैन सी एवरी टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2. अगर हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो अगर सेकेंड ईयर का वैल्यू 175 है तो थर्ड ईयर का क्या होगा, इट विल बी 175 इंटू समथिंग. अब 175 इंटू क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट्स एज्यूम दैट कॉमन रेशियो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मैंने x मान लिया. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट विल बी 175 इंटू एक्स. अब फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी जो भी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है मैं उसको x से मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई कैन से फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 175x into x. So that means 175x square. अब स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट भी हमें पता है, दिस इज इक्वल टू 343. तो कहने से यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं. सो आई कैन से x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 343 बाई 175. अब देखिए दोनों 7 से कैंसिल आउट हो रहे हैं. 7 का क्यूब होता है ना 343. तो 7 से अगर कैंसिल आउट करूंगा 7 का स्क्वायर बचेगा 49. और इसको अगर 7 से कैंसिल करूंगा सो आई विल गेट 7 into 2 it will get 25. 7 into 25 is 175. देखिए x स्क्वायर की वैल्यू है 49 by 25. तो x कितना आ जाएगा, x comes out to be students 7/5. 7/5 को आप 1.4 भी बोल सकते हैं. इसका मतलब है 1.4 से मैं हर बारी मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अब आई होप आप सबको पता है कि 1.4 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है. हम किसी चीज को 1.4 से कब मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 1.4 व्हेन इट इज इंक्रीजिंग बाय 40%. जब कोई चीज 40% से बढ़ती है तभी तो आप 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मीन्स इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो है हमारा वो हर बार 40% से बढ़ रहा है. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू नो कंपाउंड इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट जितने परसेंट से बढ़ता है ना वही रेट होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि रेट 20% है, अगर रेट 20% है तो आप नोटिस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल 20% से ही बढ़ेगा. अब यहां जो इंटरेस्ट है वो हर बारी 40% से बढ़ रहा है तभी तो आप 1.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब 40% से बढ़ रहा है इसका मतलब है रेट इज 40%. सो स्टूडेंट्स रेट हमने निकाल लिया विच कम्स आउट टू बी 40%. अब देखिए प्रिंसिपल निकालना तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. अब देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मैं कैसे निकाल सकता हूं, कहने से जो भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा स्टूडेंट्स, लेट्स से फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को मैंने y मान लिया तो कहने से y इंटू 7/5. क्योंकि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को जब मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा. सो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को मैंने y ले लिया. कॉमन रेशियो आप देखिए हमारा आया था 7/5. सो y इंटू 7/5 दिस विल गिव यू दी second year's interest which is 175. So students from here first year's interest which I have taken y, this comes out to be 125. तो मेरे पास पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 125. अब देखिए पहले साल का इंटरेस्ट भी आ गया और रेट भी आ गया. अब पहले साल का इंटरेस्ट कहां से आता है, पहले साल का इंटरेस्ट हमेशा आता है प्रिंसिपल से. मतलब जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका 40%, राइट, उसका 40% will give me the first year's interest which we have calculated 125. और यहां से स्टूडेंट्स आप देखिए प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, दिस इज 2/5. सो आंसर कम्स आउट टू बी 5 into 125 स्टूडेंट्स, इट इज 625. सो 625/2 और 312.5 विल बी दी करेक्ट आंसर. तो प्रिंसिपल है यार 312.5 और रेट हमारा 40%. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन.